नमस्कार और स्वागत है नो यू चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत जीवन दर्शन, प्रेरक विचार और महान विचारकों के सारगर्भित संदेश। आज हम सुनने जा रहे हैं आध्यात्मिक गुरु ओशो की अनोखी सोच पर आधारित ऑडियो बुक सारांश, हास्य के लिए पूर्णतः स्वतंत्र। ये श्रृंखला 3 भागों में होगी और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसका पहला भाग। यह केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि आपके सोचने के नजरिए को झकझोर देने वाला अनुभव है। ओशो कहते हैं, आध्यात्मिकता को गंभीरता से जोड़ने की यह जो सेंचुरीज पुरानी परंपरा है, वह एक धोखा है। सत्य गंभीर नहीं होता, सत्य हास्य से भरा होता है। और यदि मैं मजाक करता हूं, अगर मैं चुटकियां लेता हूं, तो यह कोई अपराध नहीं। ओशो अपनी बात को और गहराई से समझाते हैं। अगर मैं आपको एक नाम दूं, तो शायद आप मेरे हास्य को समझ पाएंगे। महात्मा गांधी। वो इस दुनिया के सबसे शातिर राजनीतिज्ञ थे। वो आध्यात्मिक नहीं थे, वे केवल प्रतीक बन गए थे। अब आइए बात करें एडोल्फ हिटलर की, दुनिया का सबसे मूर्ख राजनीतिज्ञ, जो अपने ही अहंकार के बोझ में दब गया। और फिर पोप पॉल, जिसके बारे में ओशो स्पष्ट कहते हैं वो जेल में होना चाहिए। और मदर टेरेसा, अब वक्त आ गया है कि वो किसी झील में कूद जाए। यह शब्द सुनने में कठोर हैं, लेकिन यही ओशो की शैली है, चौंकाना, झकझोरना और सोचने पर मजबूर करना। ओशो कहते हैं, लोगों को परेशान करने में मुझे आनंद आता है, क्योंकि जब तक आप उन्हें हिलाकर नहीं रखेंगे, वो कभी अपने पुराने विचारों से बाहर नहीं निकलेंगे। वे पीढ़ियों से बिना सोचे समझे जी रहे हैं। उन्हें कोई विचार की चुनौती नहीं देता। लोग बस उन्हें सांत्वना देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। लेकिन मैं किसी को सांत्वना नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी आप उन्हें दिलासा देते हैं, वो उतने ही मंदबुद्धि और सुस्त हो जाते हैं। यहां ओशो की शिक्षा का सार छुपा है। परेशान करो, झटका दो, चुनौती दो, तभी बदलाव संभव है। ओशो कहते हैं, उन्हें झटका दो, अच्छी तरह मारो, चेतना की दृष्टि से, ताकि वो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। रेवरेंड जिम जोन्स का जिक्र करते हुए ओशो साफ कहते हैं, मैं तुम्हें परमात्मा के राज्य में प्रवेश कराने में कोई मदद नहीं करूंगा, पर हां, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि इस जीवन में कैसे सौंदर्य, प्रेम और आनंद के राज्य में रहा जाए। ये वाक्य ही सब कुछ कह जाता है। ओशो धर्म को भविष्य के स्वर्ग का टिकट नहीं मानते, बल्कि इस वर्तमान क्षण में जीने की कला मानते हैं। ओशो आगे कहते हैं, मेरे लिए भगवान एक मरा हुआ शब्द है, एक गंदा शब्द, एक गाली। ये शब्द सुनने में असहज कर सकते हैं, लेकिन यही ओशो की शैली है, झूठी धारणाओं को तोड़ना ताकि सच्चाई की जमीन तैयार हो। एक इंटरव्यू में जब उनसे कहा गया, आप जो 53 सालों या 53 जन्मों से कह रहे हैं, उसे 60 मिनट के कार्यक्रम में समेटना असंभव है, तो ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बढ़िया, कम से कम आपने जादू और शांति को फिल्मा लिया। फिर वही व्यक्ति कहता है, मुझे ये नाटक, ये सर्कस बहुत मजेदार लगा। शायद यही एक आध्यात्मिक अनुभव के करीब है, पर सच कहूं, आप सबसे मजाकिया इंसान हैं जिससे मैं कभी मिला हूं। और ओशो हंसते हुए जवाब देते हैं, ये ठीक है। ओशो की हाजिर जवाबी पर सवाल पूछा गया, आपके पास इतनी शानदार हास्य विनोद की क्षमता कहां से आई? ओशो उत्तर देते हैं, मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं तो स्वाभाविक रूप से वही करता हूं जो भीतर से करने का भाव होता है। मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूं, क्योंकि मेरा किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। मैं किसी संस्था से जुड़ा नहीं हूं, मैं किसी विचारधारा का हिस्सा नहीं हूं। वे कहते हैं, मैं खुद अपना खंडन करने में भी संकोच नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी उम्र एक जैसा सोचता है, वो जरूर मूर्ख होगा। एक प्रगतिशील व्यक्ति को बार बार खुद की बातों पर सवाल उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल कुछ नया ला सकता है जो आज को पूरी तरह व्यर्थ बना दे। ओशो ये मानते हैं कि विकास का मतलब है परिवर्तन को गले लगाना, सत्य के साथ चलना
भले ही वो कल के सत्य से टकरा क्यों ना जाए। फिर ओशो से पूछा गया, क्या आपको हमेशा से विरोधाभास पसंद था? ओशो कहते हैं, हाँ, मुझे विरोधाभास बहुत पसंद है क्योंकि इनका एक गहरा अर्थ है। वे समझाते हैं, एक बुद्धिजीवी को ये विरोधी लग सकते हैं, लेकिन अगर तुम गहराई में जाओ तो पाओगे कि ये विरोध नहीं, पूरक हैं। उदाहरण के तौर पर ओशो कहते हैं, अगर एडोल्फ हिटलर ना होता तो चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन का होना भी असंभव था। ये केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संतुलन को समझने का इशारा है। वे आगे कहते हैं, जीवन कुछ इस तरह से बना है कि यह परस्पर विरोध को भी पूरक बना देता है। ये द्वंद्व ही जीवन को गतिशील बनाता है, जीवंत बनाता है, और मुझे ये विरोधाभास हमेशा पसंद रहा है। फिर ओशो से पूछा जाता है, क्या आप खुश होंगे अगर कुछ अनुयायी आपको छोड़कर कहीं और तलाश में जाएं? ओशो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हां, मैं बेहद खुश होऊंगा और मैं उन्हें आशीर्वाद देकर भेजूंगा। क्यों? क्योंकि वे यहां सत्य की तलाश में आए हैं, थोड़ी शांति, थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए। ओशो कहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कहीं और कुछ बेहतर मिल सकता है, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उन्हें प्रोत्साहित करेगा। मैं बरसों से ऐसा करता आया हूं। यहां ओशो एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं, जो बंधन नहीं, स्वतंत्रता सिखाता है। वे आगे कहते हैं, असल में मुझे ये ऐसे ढंग से करना पड़ता है कि अनुयायी को यह भी महसूस ना हो कि वो मुझे छोड़ रहा है, बल्कि मैं ही उन्हें प्रेम पूर्वक जाने को कहता हूं। क्योंकि अगर वे मन से दुविधा में हैं, तो उनके लिए मेरे पास रहना प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। ओशो स्वीकारते हैं, मुझे ये बंधन तोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से गुलाम बने। जैसे वे स्वतंत्रता से मेरे पास आए, उसी तरह उन्हें स्वतंत्रता से ही जाना चाहिए। फिर वे स्पष्ट करते हैं, अगर कोई मेरे पास रहना चाहता है तो वो भी पूरी स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए। ये कोई यातना शिविर नहीं है, ये ध्यान शिविर है। ये वाक्य ओशो की संपूर्ण जीवन दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, जहां प्रेम में भी स्वतंत्रता है, जहां संबंधों में कोई बाध्यता नहीं, और जहां गुरु का काम है शिष्य को मुक्त करना, ना कि बांधना। ओशो की जीवन दृष्टि का सार। जीवन विरोधों से बना है और वे विरोध ही एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। सच्चा प्रेम किसी को रोकता नहीं, मुक्त करता है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, एक दृष्टिकोण है जिसमें न कोई डर है, न कोई गुलामी। ओशो हमें बताते